जय श्री राम स्टूडेंट। ये हमारी हिंदी कार्यपुस्तिका कक्षा 6 व 7 के लिए है। इसमें हम कार्यपत्रक 61 से लेकर 70 तक देखेंगे। तो आप हमारे चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करना है। तो हम चलते हैं अब आगे। तो ये हमारा कार्यपत्रक 61। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए अनुच्छेद को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। इस अनुच्छेद को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर हल करना है। तो इसमें से ये प्रश्न पूछा गया है। फर्स्ट, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद किसके विचारों से बहुत अधिक प्रभावित थे? महात्मा गांधी के विचारों से। ख, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद किन कारणों से लोकप्रिय नेता बने? भूखंड पीड़ितों की सेवा तथा अत्यंत परिश्रम करने के कारण वह शीघ्र ही लोकप्रिय नेता बन गए। ग, राजेंद्र बाबू ने वकालत क्यों छोड़ दी? इसमें है असहयोग आंदोलन में अपना योगदान देने के लिए। ये ग, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। ड, परिश्रम का समानार्थी शब्द होता है, परिश्रम का समानार्थी होता है मेहनत। ये सेकंड पर्सन। दिए गए शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। ये शब्द है, इनके विलोम शब्द लिखना है। तो इसमें स्पष्ट है प्रभावित, अप्रभावित, सहयोग, असहयोग, लोकप्रिय, अलोकप्रिय, और ये सफल और असफल। ये तीसरा प्रश्न है, वाक्य पूरे कीजिए। इसमें है की, के, को, की। इसमें डॉक्टर प्रसाद ने किसानों की समस्या को दूर किया। गांधी जी के साथ असहयोग आंदोलन में कूदे। उन्होंने भूकंप पीड़ितों की बहुत सहायता की। आंदोलन को सफल बनाने में अपनी भूमिका निभाई। ये चौथा प्रश्न, यदि आपको देश का राष्ट्रपति बनने का मौका मिले तो आप क्या नया करना चाहेंगे? कोई दो कार्य संक्षिप्त लिखिए। अगर आपको कोई राष्ट्रपति बनाना का मौका मिले तो इसमें यह होगा, जातिवाद को समाप्त करने का प्रयास करेंगे। पहली बात, जातिवाद को समाप्त करने का प्रयास करेंगे। ये दूसरी बात, देश से भ्रष्टाचार मिटाने का प्रयास करेंगे। देश में जो भ्रष्टाचार हो रहा है ना, उसको मिटाने का प्रयास करेंगे। ये हमारा कार्यपत्र 61 है। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, ये कहानी है। इसमें इस कहानी के माध्यम से हमें प्रश्न पूछे गए हैं। तो इन प्रश्नों को देखते हैं। गधे को जंगल में किसने डराया? तो चालाक लोमड़ी ने। ऊपर कहानी दी हुई है। जंगल को हम और किस नाम से जानते हैं? वन। छांव का दूसरा अर्थ है क्या है? छाया। ये सेकंड पर्सन। कौन कौन से पशु घास खाते हैं? घास कौन कौन से पशु खाते हैं? गाय, भैंस, बकरी, हिरण और अनेक पशु। ये तीसरा प्रश्न, नीचे दिए गए जानवरों के नाम पढ़कर सही उत्तर पर सही का निशान लगाइए। सही उत्तर पढ़कर सही का निशान लगाना है। जिस प्रकार लोमड़ी जंगली जानवर, गधा पालतू जानवर, चीता जंगली जानवर और कुत्ता पालतू जानवर। यह चौथा प्रश्न। नीचे दिए गए रेखांकित शब्दों का विलोम शब्द लिखिए। इनका विलोम शब्द लिखना है, शब्दों का, वाक्यों का। ये हमारा कार्यपत्रक 64। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, ये हमारा कार्यपत्रक 64। इसमें है, निम्नलिखित पद्यांश को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। इस पद्यांश को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखना है। न तो मैं आपका टाइम वेस्ट करना चाहता हूँ, न मेरा टाइम वेस्ट करना चाहता हूँ, इसलिए आप गद्यांश को देख लेना। मैं आपको उत्तर बता रहा हूँ डायरेक्ट। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, उपयुक्त कविता का शीर्ष हो सकता है मेहनत के फल। ये सेकंड पर्सन है। कविता में से विशेषण शब्द ढूंढ कर लिखिए। कमाल, कितना प्यारा, सारा और मेहनत।
मैं आपको जल्दी जल्दी बता रहा हूँ क्योंकि आपका टाइम वेस्ट ना हो। बच्चे की मेहनत से फूल खिला है। आप मेहनत से क्या क्या प्राप्त कर सकते हैं? तो हम बड़ी से बड़ी मंजिल को भी मेहनत से प्राप्त कर सकते हैं। तो इसमें है, हम मेहनत करके बड़ी से बड़ी हार को भी जीत में बदल सकते हैं, बस लगन और भरोसा होना आवश्यक है। ये चौथा प्रश्न। पौधा हम लगाते हैं, उसे पाल पोस कर बड़ा करने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए? पौधों की सुरक्षा करनी चाहिए, समय समय पर उनमें पानी डालना चाहिए। यह पांचवा प्रश्न। इस पद्यांश में से तुकबंदी वाले शब्द छांट कर लिखिए। तो इस पद्यांश में ये तुकबंदी वाले कुछ शब्द है, तो आप इनको देख कर लिख लेंगे। ये छठवा प्रश्न, ये भी आप देख कर लिख लेंगे। ये हमारा कार्यपत्रक 65। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए गए चित्र को देखकर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। इस चित्र को देखकर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। तो ये चित्र है, आप आराम से देख लेना। इसमें ये फर्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा गया है, आप किस नंबर पर शिकायत दर्ज करवा सकते हैं? तो इसमें ये नंबर होंगे 274740 शिकायत करवा सकते हैं। ये सेकंड प्रश्न। आप किन किन समस्याओं के लिए शिकायत दर्ज करवा सकते हैं? मृत पशु, आवारा पशु, रोड लाइट, साफ सफाई आदि के समस्याओं के लिए। ये तीसरा प्रश्न। शिकायत दर्ज करवाते समय आपको किन किन बातों की जानकारी देनी होगी? कोई दो। पता, नाम, कॉलोनी का नाम, फोन नंबर और शिकायत दर्ज करवाने का कारण। यह हमारा पांचवा और चौथा प्रश्न आप स्वयं करेंगे। मैं आपको हर कार्यपत्र हल करवा रहा हूँ, तो आप लगन और मेहनत से ये कर रहे होंगे, आशा है मुझको। ये हमारा कार्यपत्र 66। नीचे लिखी कविता को पढ़िए और प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो ये हमारी कविता है, इसको पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखते हैं। तो वीडियो लंबा हो जाएगा, कृपया आप स्वयं भी पढ़ लेना। तो मैं आपको पर्सनल करवा देता हूँ। मेरे से जितनी मदद होगी मैं आपकी उतनी मदद करने के लिए तैयार हूँ। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा गया है, दी गई कविता को कहानी के रूप में लिखिए। ऊपर कविता है, तो इसको हमें कहानी के रूप में लिखना है। तो हमने इस कविता को कहानी के रूप में लिखा है। एक बार शेर और हाथी रास्ते में मिले। हाथी ने शेर से कहा, तुम इतने ढीले ढाले क्या क्यों हो रहे हो? तब शेर ने हाथी से कहा, तुम्हारी भी खाल चिपक गई है। तो दोनों ने बताया कि जंगल कट जाने के कारण अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। ये क हाथी ने शेर से क्या पूछा कि तुम ढीले ढीले और पीले पीले क्यों नजर आ रहे हो? ये हमारा कार्यपत्रक प्रश्न। ख शेर और हाथी का शरीर कमजोर क्यों हो गया? जंगल कट जाने के कारण उनको पेट भर कर भोजन करने में समस्या आ रही थी। जंगल कट जाने के कारण उनको पेट भर का कर भोजन नहीं मिल पा रहा था, बारिश भी नहीं हो रही थी। यह जंगल कटने से जानवरों का क्या नुकसान हो रहा है? जंगल कट जाने से जानवरों को रहने खाने की समस्या, पीने के लिए पानी की समस्या हो रही है। ये हमारा कार्यपत्र 67। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए गए गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। इस गद्यांश को पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखे हैं। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, क्या आपने कभी
कंप्यूटर देखा है? अपने अनुभव को लिखिए। हाँ, हमने ई मित्र पर कंप्यूटर देखा है। वह कंप्यूटर से सारे काम आसानी से कर देता है। वह इससे राशन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, जन आधार कार्ड आदि सभी काम सरल हो गए हैं। ये सेकंड पर्सन। पढ़ाई और उपयोगी जानकारी हासिल करने के लिए इंटरनेट किस तरह से उपयोगी है? लिखिए। पढ़ाई से संबंधित कोई चीज समझ में न आए तो इंटरनेट के माध्यम से ऑनलाइन पढ़ाई कर सकते हैं। ये हमारा प्रश्न तीसरा। ई मित्र को और क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉनिक मेल। ये हमारा चौथा प्रश्न। यदि आपको अपना ईमेल पता तैयार करना हो तो अपने पते के लिए क्या नाम चुनेंगे? तो आप अपने हिसाब से यहाँ पे अपना नाम चुन देना और आगे ये आएगा @gmail.com। ये हमारा कार्यपत्रक 68। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, पद्यांश को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखे। इस पद्यांश को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, CV रमन कौन थे? वैज्ञानिक। प्रधानाचार्य के रूप में किस कॉलेज में कार्यरत हुए? साइंस कॉलेज कलकत्ता। उन्होंने विज्ञान के क्षेत्र में कौन सा पुरस्कार मिला? उन्हें विज्ञान के क्षेत्र में कौन सा पुरस्कार मिला? तो इसमें है नोबेल पुरस्कार। ये हमारा प्रश्न सेकंड। कहानी के आधार पर नीचे दिए गए वाक्य को सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। शुरू से अंत तक की घटना को 1 से 5 के क्रम में लिखिए। तो अशुद्ध वाक्य को शुद्ध करके लिखना है 1 से 5 क्रम में। इसमें फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और ये 5। तो यहाँ पे आपको लिखना है। ये हमारा पांचवा प्रश्न, सॉरी तीसरा प्रश्न। शब्दों को सही क्रम में लगाकर वाक्य पुनः लिखिए। तो सही शब्दों को सही क्रम में लिखकर वाक्य पुनः लिखना है। तो आप ये आराम से कर लेंगे या स्क्रीनशॉट ले लेंगे। ये हमारा कार्यपत्रक गुणंतर। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों की सहायता से नीचे दिए गए चित्र के आधार पर एक कहानी लिखिए। ये कुछ शब्द दिए हुए हैं और इसमें ये चित्र दिया हुआ है। इस चित्र को देखकर हमें एक कहानी बनानी है। तो ये कहानी इस प्रकार है। कुछ शरारती बच्चे एक बगीचे में गए। सुंदर सुंदर फूल देखकर वे उनको तोड़ने लगे। उन्होंने फूल तोड़ने वाली डाली को खींचा। फूलों में बैठी मधुमक्खियों ने उन पर हमला कर दिया। मधुमक्खियों के काटने से उन्हें जलन व दर्द होने लगा। वह चीखते चिल्लाते वहां से भाग गए। यह हमारा कार्यपत्रक 70। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दी गई पहेली को समझकर हल कीजिए। यह पहेली है, इसको समझकर नीचे दी गई खालिस्तानों को भरना है। तो इसमें फर्स्ट खालिस्तान है, अंडे से एक चूजा निकला। नहीं, मेरे तो 4 पैर है। इस कुतिया के 4 पैर है। ये चूजा इसको पूछ रहा है कि तुम मेरी माँ हो। तो 2 पैर है। तुम्हारी माँ के तो 2 पैर है। चूजा, क्या तुम मेरी माँ हो? लड़की, नहीं, मेरे तो 2 हाथ और 2 पैर है। तुम्हारी माँ के तो 2 पैर है। चूजा, क्या तुम मेरी माँ हो? कबूतर, नहीं, मेरी आवाज तो गुटरगू है। तुम्हारी माँ की आवाज कू कू करती है। ये चूजा, तुम
कू करती हो, तुम ही माँ हो। मुर्गी, हाँ मैं ही माँ हूँ। अगर आपको हमारी वीडियो से थोड़ी भी मदद मिली हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए।